बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर चैप्टर नंबर 1। डियर व्यूअर्स, हमारे पास कंटिन्यू है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारे पास टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशंस क्या है? बेसिकली ये हमने जो डिस्कस किया था कि मोल्स, ठीक है, और हमने डिस्कस किया था एवोगैड्रोस नंबर और हमने डिस्कस किया था कि मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी अननोन सब्सटेंस का हमें मास निकालना है, ठीक है। अ, और या हमें एटम्स की तादाद निकालनी, तो एवोगैड्रोस नंबर का हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो जो हमने अब तक नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, या हमने एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद को निकाला है, या अननोन मास है उसको हमने फाइंड आउट किया है, तो उसी के रिलेशनशिप में, यानी कहीं तो हम मोल मास को कंपेयर कर रहे होंगे आपस में, यानी मास हमें गिवन होगा, मोल्स फाइंड आउट करने होंगे। कहीं पे हमें मोल्स वर्सेस एवोगैड्रोस नंबर में हमें वो मिलेगा, रिलेशनशिप मिलेगा, कहीं हमें मास और वर्सेस एवोगैड्रोस नंबर में रिलेशनशिप मिलेगा। ये बेसिकली वही मोल्स और मास और एवोगैड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट को ही लेकर आगे ये कैलकुलेशंस बताई जा रही है। इसकी कुछ तीन तरह की टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली टाइप है इसकी, दैट इज नोन एज मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन, इसमें हमें क्या करना है? बहुत आसान है, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि हमें क्या करना है। हमें इसमें मोल फाइंड आउट करना है और हमें मास गिवन होगा। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है और हमें उस सब्सटेंस का मास मिला हुआ होगा। जैसे कि एक सवाल है, हम लिखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, अ कॉइन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कॉइन है, सिल्वर की सिंबल क्या है? Ag, ठीक है। उसका वेट है हैविंग वेट। मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में वेट और मास का कॉन्सेप्ट सेम होता है, ठीक है। हैविंग वेट कितना है इसका? तकरीबन 8.5 ग्राम। करना क्या है? कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन क्वाइन। क्वाइन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालना, ठीक है। यानी हमें गिवन मास कितना है? 8.5 ग्राम, और हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। सेम लाइक जो हमने किया था कि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास के और डिवाइडेड बाय मोलर मास के, या सिल्वर एक एटम है तो यहाँ हम लिख देते हैं एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास लिख देंगे और डिवाइड करेंगे। गिवन मास हमारे पास है 8.5 ग्राम, ठीक है। और एटॉमिक मास सिल्वर का है, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे 107, ठीक है। 107 हमारे पास इसका क्या है? एटॉमिक मास है किसका? सिल्वर का। अच्छा, इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.07 मोल्स। तो हमारे पास कितने मोल्स है किसके अंदर? इन 8.5 ग्राम ऑफ सिल्वर, ऑफ ऑफ सिल्वर कॉइन के 8.5 ग्राम के अंदर हमारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स। अब इसकी जगह आपको सिल्वर की जगह कॉपर भी दिया जा सकता है, ठीक है, और वेट चेंज किया जा सकता है। तो इससे इससे जो है कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली आपको जो कैलकुलेशन है उसकी स्टेटमेंट को समझना है, ठीक है, कि पूछा क्या जा रहा है और दिया दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे सिंपल नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं और हमें मास की भी। तो इस तरह की कैलकुलेशन कहलाती है मोल मास कैलकुलेशन। दूसरी टाइप की कैलकुलेशन क्या है? दूसरी टाइप की कैलकुलेशन आती है हमारी मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। पार्टिकल्स का मतलब मैंने आपको बताया पहले भी कि पार्टिकल का मतलब एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स। तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पार्टिकल्स। अच्छा, कैलकुलेशन मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। अच्छा, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या है? सिंपल, हमें क्या करना है? हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है क्या करने हैं? गिवन हो गए, और हमें पार्टिकल्स की जो है तादाद वो मालूम करनी है, या पार्टिकल गिवन होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। सिंपल तरीका है।
कि सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, कि आप सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन है, चले फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल लेता हूँ कि हाँ, सवाल आता है कि जैसे कोई सवाल है, कैलकुलेट करें भाई नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, और एटम्स की तादाद एंड 10 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड दैट इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, भाई हमें सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है और इसके अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने और क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स की तादाद बतानी है। 10 ग्राम हमें इसका वेट दिया हुआ है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सिंपल, अब देखें हमें क्या क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, ठीक है। तो मोल भी हम फाइंड आउट करेंगे और पार्टिकल्स भी बता देंगे, क्यों पार्टिकल्स, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो मॉलिक्यूल और एटम्स क्या कहलाते हैं, पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना है और हमें मास गिवन। तो इसका एक सिंपल सा तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मोल्स की तादाद निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, आसान है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है भाई, m इज इक्वल टू गिवन मास और डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास या मोलर मास। तो हमारे पास मोलर मास क्या है भाई, इसका गिवन मास है 10 ग्राम, तो हम 10 ग्राम लिख देते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, मोलर मास कितना है इसका, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, ये हम निकाल लेते हैं। तकरीबन कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद हाइड्रोजन खत्म हो गया, सल्फर शुरू हो गया, और सल्फर के एक एटम का जो वेट है वो आता है 32 प्लस, और ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 एटम है तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 2 प्लस 32 एंड प्लस 16 फोर जा 16 फोर जा कितने आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ से था एडिटिंग करनी है, यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ ना ये कट करनी है, ठीक है, ठीक है, मैं इसको दोबारा बताऊंगा, 1 2 जा 2, तो यहाँ से एड करना, किधर, क्यों, हाँ तो चला जाए भाई, 16 मल्टीप्लाई बाय 64, 64 प्लस 32 प्लस 2, सो 1 2 जा 2, 32 और 16 फोर जा 64, तो आप इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 98, ठीक है, 98। तो मोलर मास हमारा कितना आ जाएगा, 98 ग्राम। तो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 98, जब इसको हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.10, 0.10 मोल, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। ओके, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमें निकल गए। अब हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम करने हैं, ठीक है। और ये हम क्या करेंगे, किस तरीके से मालूम करेंगे, सिंपल, हमें ये करना है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेते हैं भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे मालूम करेंगे, तो सिंपल, जो भी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 0.10, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर इसका, ये हो जाएगा इक्वल, हमारे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.602 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। तो अगर मैं डेसिमल पॉइंट आगे ले जाऊंगा तो आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 22। तो इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, अगर 0.10 मोल है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दैट इज नोन एज मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। तो तीसरी टाइप की कैलकुलेशन जो कहलाती है दैट इज मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन, मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन।
अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ये करते हैं कि हमें एक टर्म है जो यूज होती है इस पर बात करने से पहले, क्या जैसे मुझे क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे और मुझे वॉल्यूम दिया हुआ होगा, समझाता हूं मैं क्या है। लेकिन इस पर आने से पहले एसटीपी का पता होना जरूरी है। एसटीपी, एस फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फिलहाल आप ये समझें कि एक खास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है जिसके ऊपर हम मोल और उसके वॉल्यूम की कैलकुलेशन करते हैं। वो क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर? टेम्परेचर तो है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के मोल का वॉल्यूम हम निकालते हैं। और प्रेशर कितना है स्टैंडर्ड? दैट इज 180 एम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमारे पास क्या है, इसका स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड प्रेशर 180 एम। अच्छा, और इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, किसका, किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, उसका एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, और मार्कर जो है ये स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। वेट तो इसका है सो है, लेकिन एयर में इतना स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रहा है मार्कर, तो ये इसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, ये जो बोर्ड है ये जितना एरिया जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बेसिकली 3 डायमेंशंस होती हैं वॉल्यूम की, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, आपको पता होगा वॉल्यूम का, अगर थोड़ा सा नई आइडिया में देता हूँ, वॉल्यूम, लेंथ और विड्थ किसी भी चीज की, और उसकी हाइट, अगर हम तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस चीज का वॉल्यूम मिल जाता है, क्योंकि उसकी उस चीज का साइज हमें मिल जाता है 3 डायमेंशन। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, और 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 डेसीमीटर क्यूब, यूनिट है वॉल्यूम का मेजर करने का, डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, किस कंडीशन पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और प्रेशर 1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। होप कि आपको ये बात थोड़ी सी क्लियर होगी, समझ में आई होगी कि जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो क्या है। अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, जो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, 180 एम प्रेशर होगा, उस पर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल 22.4 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि भाई 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एसटीपी पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो करेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इसके लिए जनरली हम एक टर्म भी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। भाई 1 मोलर वॉल्यूम जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगा सॉल्यूशन। मोलर वॉल्यूम के 1 मोल का वॉल्यूम जो कितना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक कैलकुलेशन है जो आपकी बुक में भी मेंशन है, उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ 0.450 of a mole of carbon monoxide reacts with excess oxygen at STP। STP पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमारे पास केमिकल एक केमिकल इक्वेशन हम बना लेते हैं इस रिएक्शन की। तो कैसे बनाएंगे कि सवाल ये है कि कितने कार्बन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब कि ये एरो के इस साइड पे जाएगा, तो CO2
इस तरफ आ गया। इफ 0.450 ऑफ अ मोल, यानी कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की मोल जो है वो रिएक्ट करेंगे एक्सिस ऑक्सीजन के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, और एक्सिस ऑक्सीजन का मतलब है सिंपल ऑक्सीजन। तो ये केमिकल इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन की, ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बनाएंगे। अब इसको हम देखते हैं कि बैलेंस है, वही कार्बन इस साइड बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस है। रिएक्टेंट साइड पर 3 है और प्रोडक्ट साइड पर 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, कार्बन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 4 हो गई। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो कार्बन 2 हो गई और ऑक्सीजन भी क्या हो गई, 4 हो गई। तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर इक्वल है और बैलेंस्ड है। तो 2 काम कर दिए। अब तीसरा काम हमें क्या करना है, कंपेयर करना। तो सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन फॉर रिएक्शन इज क्या है, दो मोल कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोफिशिएंट है इसको मैं मोल का नाम भी दे सकता हूँ, ये मोल ही है दरअसल। कोफिशिएंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। अब सवाल क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास हम सपोज करते हैं कि हमारे पास x1 और x2, ठीक है। इसको बल्कि यूं करते हैं हम कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अभी कितने कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने गिवन थे भाई, 0.450 मोल्स थे कार्बन मोनोऑक्साइड के, जो रिएक्ट कर रहे थे एक्सिस ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, ये 2 मोल्स हैं तो 2 मोल्स के साथ, सही है। तो मैंने क्या किया कि जो नंबर गिवन मोल्स है उसको ऊपर लिख दिया। हम नंबर ऑफ मोल्स को पहले कंपेयर कर रहे हैं इस केमिकल इक्वेशन, गौर से समझिएगा, उसको दोबारा समझाने की कोशिश करो। देखें, मैं सपोज कर रहा हूं कि x1 मुझे कितना गिवन है भाई, x1 में मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड के, x1 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो कि गिवन है कितने, 0.450, और ये जो 2 है दैट इज हमारे पास केमिकल रिएक्शन के मुताबिक, केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स, ठीक है। ये 0.450 मोल्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के मुताबिक 0.450 है x1, और अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के 2। सवाल के मुताबिक 0.450 और इक्वेशन के मुताबिक 2। क्लियर है। x2 मालूम क्या करना है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 0.450 मोल्स हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने होंगे। देखें, केमिकल रिएक्शन के मुताबिक, केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस करें 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के 0.450 मोल्स हों तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, इस सवाल को हम ढूंढने की कोशिश करें। तो x2 यानी कि कितने होंगे वो हमें मालूम करने, तो हम यहाँ पे x2 ही लिख देते हैं, और अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। क्लियर है यहां तक। चलें, अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, और आपस में। तो 2 यहाँ पे डिवाइड करेगा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.450, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.450 इक्वल टू यहाँ पे 2 मोल, वहां पे जाकर x2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ना, 2 मल्टीप्लाई बाय x2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, 2 मल्टीप्लाई 0.450 और डिवाइड बाय, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करा, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, अब ये किसके बराबर होगा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.22 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.450 मोल्स, ठीक है, 0.450 मोल्स। बिल्कुल लॉजिकल बात भी है कि अगर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 मोल दे रहे मोनोऑक्साइड के दे रहे हैं, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के,
तो अगर इसके 0.450 मोल्स होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने देंगे? 0.450 ही देंगे। लेकिन इसको हमें केमिकल कैलकुलेशन के थ्रू क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि आइदर ये स्टेटमेंट सही भी है या गलत है, क्या है। तो हमने देखा कि किस तरीके से 0.450 ही मोल्स आ रहे हैं। तो पहला काम तो हमें ये करना है। अच्छा, ये मोल्स किस किस टेम्परेचर प्रेशर पे आएंगे? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ये केमिकल रिएक्शन होगा। अब दूसरा सवाल क्या था केमिकल क्वेश्चन के अंदर, कि हमें मालूम करने हैं लीटर, कि भाई 0.450 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बनाएंगे। भाई मैंने लेबोरेटरी में कार्बन मोनोऑक्साइड ली और ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करने के बाद ठीक है 0.450 मोल्स मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितना वॉल्यूम बना, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई? मोल्स की तादाद तो पता चल गई, लेकिन हमें वॉल्यूम की तादाद पता करनी है कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस क्वेश्चन के लिए हम आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 1 था और स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, देखें स्टेप नंबर 2 में अगेन हम क्या करते हैं कि मैंने एक बात की थी आपसे कुछ देर पहले मोलर वॉल्यूम की, याद होगा आपको। मैंने मोलर वॉल्यूम का मतलब आपको ये बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जो होगा उसका वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो हमने जो अगर केमिकल इक्वेशन को देखें, ठीक है वापस मैं केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, क्या थी कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल रिएक्ट कर रहे थे एक्सिस ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स। तो अब हम दोबारा कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था भाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब है किसके? ऑक्सीजन के, जो हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बल्कि इसको इस तरह, अच्छा स्टेप 2 में हमने क्या किया कि सबसे पहले मोलर वॉल्यूम की मैंने आपको बताया था कि 1 मोल बराबर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के किसी भी सब्सटेंस का एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो स्टेप 2 में हम केमिकल कैलकुलेशन, ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी है इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल लिए थे और नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? दैट वाज 0.450। ठीक है, इतने आए थे हमारे नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन के जरिए हम कैसे करते हैं। देखें अभी हमने क्या बात की कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में, यानी अगर मैं देखूं एट एसटीपी पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, एट एसटीपी। तो 0.450 मोल अगर हूं, ये तो एक मोल है ना, एक मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर मैं एक से कम कर दूं यानी 0.450 मोल कर दूं तो अब कितना वॉल्यूम होगा भाई? एक मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल है, 1 मोल है, तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कितना? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर इससे कम हो जाए 0.450 मोल हो जाए, जो हमें अभी निकाला है हमने स्टेप 1 में, तो फिर कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई करेगी। तो ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं हम सिंपल कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉर्मल कंडीशन पे, इसका क्या? इसका 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। तो जो हमें गिवन डेटा है यानी 0.450 मोल जो हमारे निकले, उसके मुताबिक कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो वॉल्यूम है x2। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो वो क्या है हमारे पास? x2 और गिवन कितना है? 0.450 मोल। ठीक है, एसटीपी पे 1 मोल तो पे आ रहा है 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 0.450 पे कितना है? तो x2 हमने सपोज कर दिया कि हमारे पास x2 कोई वॉल्यूम है। ठीक है, वो हमें निकालना है। तो 0.450 यहाँ पर डिवाइड करें तो जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई।
तो 22.4, इसको हम इस तरह लिख देते हैं 22.4 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.450, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 मोल और इज इक्वल्स टू x2, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा x2 के। तो इसको सिंपल हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इक्वल टू 10.08, इसको याद दे दो 10.08 लीटर किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, या डेसीमीटर क्यूब या लीटर किसके, 10.08 हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। दोबारा थोड़ा सा ये रिवाइज कर देता हूँ आपको कि सिंपल हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना था स्टेप 2 में, और उसका तरीका ये है कि हमने कंपेयर किया कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्यूपाई करता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो हमने 1 मोल से इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया, फर्ज किया हमने कि x2 जो है हमारे पास वॉल्यूम नंबर 2 है जो हमें मालूम करना है, और 0.450 नंबर ऑफ मोल्स है जो हमने फाइंड आउट की। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड बाय 1 मोल, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 22.4 मल्टीप्लाई 0.450, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10.08 लीटर। थे सवाल में लीटर पूछा गया था, तो हम लीटर लिख देंगे, लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल हो गया। कुछ सवाल हो, कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जो आपको समझ में नहीं आए, वो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। इम्पोर्टेंट हुआ तो इंशाल्लाह हम उस पर जरूर एक वीडियो अपलोड करेंगे।